अब्दुल्ला मुराद साहब, यहाँ टाउन के चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन दोस्त और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स और इस इलाके में मलीर ज़िले में ख़ास तौर पे जहाँ ये आज नए ब्रिज का इफ्तिताह हो रहा है और जिससे आप सब मुस्तफ़ीद हो गए, वहाँ उनके लोग आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जीए भुट्टो। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक देरीना ज़रूरत थी इस जगह पे तो उनको बहुत लंबा चक्कर काट के जाना पड़ता था और उससे ज़्यादा जो मसला था वो ये था कि मेन रेलवे लाइन थी और उस पर कई हादसा हुए इस क्रॉसिंग ना होने की वजह से। इस सिलसिले में जैसे राजा रज़ाक ने कहा कि कुछ अरसा पहले उन्होंने बात की थी और फिर मैंने मेयर कराची को ये टास्क दिया कि जी इधर मुझे पुल बना के दें और इसके साथ साथ एक चैलेंज भी रखा कि ये पुल आपने 100 दिन में बनाना है। इन्होंने 100 से कुछ दिन ऊपर लिए हैं लेकिन उसका हिसाब किताब लगाया उन्होंने कि जी फलानी छुट्टी हो गई, फिर ये केस हो गया, फिर जी वो के पता नहीं के इलेक्ट्रिक की लाइन है वो केस हो गया, स्टे हो गया। और मेयर साहब आगे ये इसलिए कि अभी आपको एक और चैलेंज दे रहा हूँ। आपने नज़ीमपुरा पे एक ब्रिज बनाना है लेकिन अब ये बहाने नहीं चलेंगे कि जी 4-5 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब आपने 100 दिन में वो पूरा करना है जिस दिन से आप काम शुरू करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, उनकी टीम, डिप्टी मेयर सब मिलके इसको सुबह शाम उस काम को देखेंगे ताकि वो ये जो 2-4 दिन की यहाँ डिले हुई है वो ना हो। तो आप सबको मुबारकबाद। इस ब्रिज से काफ़ी फ़ायदा होगा लोकल रहने वालों को और ख़ास तौर पे कैटल कॉलोनी और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन के लोगों को। मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करता, मुर्तज़ा ने बता दिया मलीर में जो काम हो रहे हैं। इस साल के बजट में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने साथ दिया और इस पर तेज़ी से काम हो रहा है। आपने देखा होगा कि इसी साल अभी महीना भी नहीं हुआ हमने जो ब्रिज था कुरंगी कॉजवे का 6 अरब 6.25 अरब रुपए का वो कंप्लीट किया। उससे कुछ दिनों पहले जो पुराना ब्रिज एक टूट गया था या उस काबिल नहीं था उसको बनाया। शाहराह भुट्टो आपके सामने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसका पहला सेगमेंट दूसरा मैंने किया था और इंशाअल्लाह अगले 4 से 6 हफ्ते में, डेट मैं नहीं देता इसलिए कि वो डेट्स थोड़ी अगेन मुर्तज़ा ढीलापन कर देते हैं कहीं कहीं, लेकिन इंशाअल्लाह अगले 4 से 6 हफ्ते में हम शाहराह भुट्टो को कयूमाबाद से काठौर तक कंप्लीट कर लेंगे और उसके साथ साथ इसको शाहराह भुट्टो को कयूमाबाद से कराची पोर्ट तक ले जाने के लिए उस काम का फाउंडेशन भी हम इंशाअल्लाह जल्द, इसलिए कि वो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में है। एक आध एनओसीज रहती है हमें लेनी, वो एनओसी में वो जो लोकल इलाके हैं जिनकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं उनसे मिल जाएंगी तो वो काम हम शुरू करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि 2 से 3 साल के अंदर वो मंसूबा मुकम्मल हो जाए ताकि शहर में जो हैवी ट्रैफिक चलता है पोर्ट से और वो ना सिर्फ ट्रैफिक जैम का मसला बनता है और इससे हादसा भी होते हैं, उन सब से छुटकारा मिले।
वो मुर्तज़ा ने बहुत सारे बताए, मुर्गी खाना ब्रिज इधर बन रहा है, उसके अलावा ये तो मलीर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन मैं आपको जनरल बात बताता हूँ, इंशाल्लाह इस साल कराची शहर के अंदर हम डेवलपमेंट में, हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट है, उसके अंदर केएमसी अलग काम करती है, केडीए अलग काम करती है, टाउन्स अलग काम करते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, हमारा वाटर बोर्ड है, वाटर कॉरपोरेशन है जो वो है, हमारी वेस्ट मैनेजमेंट के मंसूबे हैं। कराची शहर में इंशाल्लाह इस साल 300 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे होंगे, और जब हम जून में अपने बजट को पेश करेंगे तो इंशाल्लाह वो एक एक करके गिना के बताएंगे। बेटा बीच में नहीं बोल। अभी कुछ दिनों पहले जैसे मुर्तज़ा ने बताया कि मैं अभी तकरीर कर रहा हूँ, बीच में ना बोला जाए, ठीक है। हमारी मेरे पास मुर्तज़ा वहाब साहब आए और कहा कि जी हमें बल्दिया को कुछ इजाफी फंड्स चाहिए, इसलिए कि कोई मेजर शहर की सड़कें हैं उनकी हालत सही नहीं है, और उसके अलावा जो छोटी जो टाउन की जिम्मेदारी काबीना का कि उन्होंने दो मंसूबे, एक मंसूबा 8 अरब रुपए का और दूसरा मंसूबा 13 अरब रुपए का, उन दोनों को मंजूर कर लिया है, और ये शर्त रखी है कि जी ये अब फरवरी तकरीबन ख़त्म हो रहा है, 4 महीने रह गए, केएमसी ने, बल्दिया ने ये पैसे अगले 4 महीने में खर्च करके जून 30 से पहले ये मंसूबे पूरे कर दें, और इंशाल्लाह वो होंगे। उसके साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स और उसकी कीमत तकरीबन 18 अरब रुपए है, उनको भी मुकम्मल किया जाए। तो इंशाल्लाह जो डेवलपमेंट है कराची की, असल में ज़रूरत इससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जो भी वसाइल मौजूद हैं उन वसाइल का इस्तेमाल करते हुए हम कराची शहर को उस इंफ्रास्ट्रक्चर वो देंगे जिसका कराची शहर मुस्तहिक है, और इंशाल्लाह ताला वो काम हमारा चल रहा है। हमारे सिर्फ एक मसला है, अभी आपने देखा ना वो इतना बड़ा कुरंगी कॉजवे 6.5 अरब रुपए का मंसूबा बना लिया। मैं गया, बस मैंने उसका वो जो फीता काटा और वापस आ गया। कहीं और होता तो उधर वो तकरीबन 5-8 करोड़ रुपए खर्च करके एक बहुत बड़ा जलसा करते। बहुत ये भी इधर लोकल लोगों ने मिलके कहा कि आ जाओ, ये छोटी सी ब्रिज है, इस पे आ जाओ। मैं खुद काम पे ज़्यादा यकीन रखता हूँ और उसकी तशहीर पे, और ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ कि उसकी तशहीर पे कम तवज्जो देता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला कराची शहर के लोग वो काम होता हुआ देख रहे हैं। और वो लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं उनको थोड़ी सी 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। 2 चीज़ों पे आजकल बड़ी बात हो रही है। एक ये बात हो रही है जो कराची को सूबा बनाने की, कल भी कुछ लोगों ने बातें की हैं और कहा है कि जी पंजाब में हो तो ठीक है, इधर हो तो गलत है। नहीं भाई, जो आइन में है वो ठीक है, ना मेरी मर्जी ना किसी और की मर्जी। जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने आइन दिया है, जो इस मुल्क को चलाता है, और उस आइन के सूबों की हुदूद सिर्फ उस वक्त बदले जा सकते हैं कि उस सूबे की सूबाई असेंबली 2/3 अक्सरियत के साथ अगर एक रेजोल्यूशन पास करे। भाई आओ करा लो, इसलिए कि इस सूबे की असेंबली तो इसके खिलाफ कई बार रेजोल्यूशन पास कर चुकी है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो भाई अल्लाह का वास्ता है, अब चुप होके बैठ जाओ, काम की तरफ तवज्जो दो, लोगों को वर्गलाने की तरफ तवज्जो नहीं दो अपनी। पंजाब असेंबली वो रेजोल्यूशन पास कर चुकी है
लेकिन सिंध असेंबली वो रेजोल्यूशन पास ना की है और ना मेरा ख्याल है कि कभी करेगी। आपका ख्याल है कि आपके नुमाइंदों को ऐसी रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए? भाई आप क्या कराची के रहने वाले हो या टिम्बकतू से आए हो? तो आप चाहते हो कि ऐसी रेजोल्यूशन असेंबली पास करे? तो जब आप चाहते हो तो राजा रज़ाक की हिम्मत है या सलीम बलोच की हिम्मत है कि वो ऐसी रेजोल्यूशन के लिए वोट देंगे? उन्हें आपके साथ रहना है, कराची के शहरी नहीं चाहते। आप अपनी दिन याद करो जब आपको पूरा पावर था। एक आमिर जिसने इक्तिदार पे कब्जा किया था, उसने आपको लातादाद पावर दे दिए थे। उस वक्त कराची शहर में क्या था? वो बोरी बंद लाशें, वो दहशतगर्दी, वो आपको याद नहीं है? इधर आप एक बड़े घर में बैठ के रोजाना एक तकरीब करते हो और लोगों को वरगलाते हो। ये कराची के शहरी, ये सिंध के लोग कभी आपके वरगलाट में नहीं आएंगे और इंशाअल्लाह ताला सिंध मुत्तहिद रहेगा। सिंध ने पाकिस्तान बनाया है। अगर किसी को तारीख नहीं पता तो वो तारीख जाके पढ़ ले। सिंध सूबे की असेंबली ने एक बार नहीं 2 बार पाकिस्तान के लिए रेजोल्यूशन पास की। तो मुझे ये बताओ, जो असेंबली, जो सूबा पाकिस्तान के लिए रेजोल्यूशन पास करना है, अगर तुम उसके तोड़ने की तरफ सोचते भी हो तो तुम पाकिस्तान से सच्चे नहीं हो। दूसरी एक बात, कहते हैं कि जी बल्दियाती इदारों को मजबूत करें। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है। हम चाहते हैं बल्दियाती इदारों को मजबूत करें, तुम नहीं चाहते हो। और इसका मैं अभी बताता हूं आपको। क्या आपने सुना होगा, बल्दियाती इदारों को तो छोड़ें, सूबाई हुकूमत को भी छोड़े, कहते हैं हमें जो फंड मिलते हैं ना वफाक की तरफ से, वो वफाक का इदारा आके इधर काम करे। पहले इन्होंने KIDCL बनाई, फिर उसको SIDCL कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, फिर SIDCL बनाई, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। यानी जो काम टाउन को करना चाहिए, जो काम यूनियन काउंसिल को करना चाहिए, यानी गटर के ढक्कन लगाना, ड्रेनेज की लाइनें छोटी छोटी बनाना, पानी की 1 इंच की लाइन डालना, ये जो इमरान खान ने शुरू किया था और उसको मैं कहता था मीटिंग्स में कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब, आपका ये काम नहीं है कि आप गली नंबर 4 की स्ट्रीट नंबर 2 में ढकना नंबर 420 लगाएं। वो तो नहीं लगा सका, उसने थोड़ा शुरू किया, उसको रेजिस्ट किया। अब ये ब्लैकमेल करके कहते हैं कि जी ये छोटे छोटे काम जो है ना, जो यूसी ने करने चाहिए। एक तरफ कहते हैं कि बल्दियाती इदारों को मजबूत करें, और दूसरी तरफ कहते हैं कि छोटे छोटे जो काम है ना वो टाउन को ना दे, वो यूसी को ना दे, वो PIDCL करेगी, पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। मेरा इस पे वफाकी हुकूमत के साथ सख्त एतराज़ है और मैं हर मौके पे वो एतराज़ अपना बताता हूँ। और अभी तक, और फिर कहते हैं कि जी चीफ मिनिस्टर सिंध में जो कराची में काम करने नहीं देता। ओ भाई, तुम खुद कहते हो बल्दियाती इदारों को मजबूत करो, आओ ना, ये मलीर टाउन को पैसे दो, ये आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो आपके टाउन है, 25 टाउन है, ये पैसे उनको दे दो ताकि वो अपने लोगों का काम खुद कर सके। इस्लामाबाद से बैठे हुए वो शख्स, और मैं जानता हूं इसलिए मैंने उससे मिला था, जिसको ये पता नहीं कि कराची में ज़िले कितने हैं, जिसको ये पता नहीं कराची में टाउन कितने हैं, उसको
गडाब और किमाड़ी उसको लगता है एक ही जगह है, उनके हवाले आप करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप जो नुमाइंदे हैं बल्दियाती, आप दे। मैं अभी फिर कहता हूं, वो जो स्कीम एक बनाना चाह रहे हैं वो हुकूमत सिंध को ना दे, वो सारे पैसे आप टाउन्स को दे दें। ये बैठा है नज़ीर भुट्टो, उसको दे दें। तो ये कौन, ये ना मगरमच्छ के आंसू बैठ के बहाते हैं हर जगह पे। हमारे पास इख्तियार नहीं था। जब इख्तियार था तो उन्होंने इख्तियार के साथ क्या किया, इस शहर में दहशतगर्दी की, इस शहर में बोरीबंद लाशें नज़र आई। और अब जब हुकूमत सिंध और पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर इस शहर में काम कर रहा है, तो कहते किसी तरीके से इसे रोको। और वफाक को कभी क्या कहानी देते हैं, अभी हाल ही में चली थी जी, वफाक को क्या, कराची को वफाक के हवाले कर दो। ओ भाई, आप जब आपके पास था ना, जो सूबाई असेंबलियां भी नहीं थी, कराची के अंदर सारी इलीगैलिटीज तब शुरू हुई। आप देखें तो सही, पूरे शहर में जाके जो अच्छी शाहराएं थी उनके ऊपर जो 2-2 हज़ार गज के बंगले होते थे, वहां पे 40-40 मंजिला बिल्डिंगें बना दी। नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट्स करा के दुकानें बना दी। ये इख्तियार चाहिए उन्हें, ये इख्तियार तुम्हें नहीं मिलेगा। कराची के साथ मजीद खिलवाड़ करने का इख्तियार कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। तो ये दो चीजें थी जिसके मैं बात करना चाहता था कि जो चीज वो कहते हैं हकीकत में उसका बरक्स करते हैं। हम चाहते हैं बल्दियाती इदारों को मज़ीद मुस्तहकम करें, तो मैं डिमांड करता हूँ कि जो पैसे एक है, इसलिए कि मेरा तो ये ख्याल था, ये तकरीबन अब मुझे याद नहीं 25 अरब के करीब है, मेरा ये ख्याल था कि इन पैसों में हम 5 या 6 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करे जाएं। वफाक अगर पैसे दे रही है, और मैंने ये भी वफाकी वज़रा से कहा था कि क्या आप चाहेंगे कि वज़ीर आज़म साहब गली नंबर 4 के ढक्कन नंबर 420 पे आके इफ्तिताह करें, तख्ती डालें? आप आएँ, कोई बड़ा मंसूबा करें, कोई 5, 8, 10 अरब रुपए का बनाएं, ब्रिज बनाएं, फ्लाईओवर्स बनाएं, बड़ी शाहराएँ बनाएं, और वज़ीर आज़म साहब उसका इफ्तिताह करें, वो अच्छे भी लगेंगे। तो चलिए, अगर आपको वो मंजूर नहीं है तो मैं दूसरी मेरी डिमांड कि ये पैसे आप सीधा टाउन्स को दें। 25 टाउन्स हैं, उनमें आप डिस्ट्रीब्यूट करें और इन टाउन्स को कहें कि अपनी बेहतरी लाएं। मसला ये है कि इन लोगों ने जब अपनी शिकस्त देखी तो उस इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। टाउन में ही नहीं, इसीलिए दुश्मनी है कराची के बल्दियाती इदारों से कि कहीं मौजूद नहीं है। आए, इन बल्दियाती इदारों को मजबूत करें, इन टाउन्स को पैसे दें ताकि ये काम कर सके। मैं कह रहा हूँ जो छोटे छोटे काम है ना, जो ये अगर आप वो देखेंगे, मैं इधर माशाल्लाह मीडिया वाले भी बड़े बड़े लोग बैठे, मैं सिर्फ उनसे ये कहता हूँ कि हमारी चीज़ें भी देखें, लेकिन वो जो स्कीमें बनाई हैं ना वफाक ने 25 अरब रुपए की, उनको भी ज़रा देख लें। वो यही स्कीमें हैं और वो कभी इनसे बनेंगी नहीं। और वफाक भी इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है, इसलिए कि जब तक कराची वाटर बोर्ड पानी नहीं देगा तो आपकी 1 इंच की लाइन में पानी कहाँ से आएगा जो आप 100 फीट की लाइन डालना चाह रहे हैं। और वो इसलिए नहीं देगा, इसलिए नहीं कि उसके लोगों को प्यासा रखना है, वो इसलिए नहीं देगा कि उसकी ना फीजिबिलिटी बनी है, ना उसको पता है कि पानी कहाँ से आएगा, लेकिन आपने बस खर्चा करना है और फिर कहना कि देखिए हमने पाइपलाइन डाल दी, पानी नहीं आ रहा। तो ये मैं कराची के लोगों से कहूँगा कि पूरी पिक्चर को देखा करें। ये सिर्फ एक हाथ दिखाते हैं कि हम इतना काम करेंगे। आपको याद होगा ना, एक पुरानी फिल्म थी, दूसरा हाथ भी तो लाए ना। ये इतना काम करना चाहते हैं और बातें इतनी इतनी करते हैं।
तो इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा, ना राजा रज़ाक में हिम्मत है, ना सलीम बलोच में हिम्मत है, ना मुराद अली शाह में हिम्मत है कि कभी इस बात की रेजोल्यूशन कभी अगर आ जाती है कि उसको सपोर्ट करें कि कराची को अलग किया जाए। मेरे में हिम्मत नहीं है भाई, ठीक है जी। और जब तक आइन के मुताबिक आप नहीं चलेंगे तो ये डिमांडें ना करें, ऐसी डिमांड्स ना करें जो आइन के मुताबिक, हाँ है ना मौजूद, लिया है, देखें क्या असेंबली क्या जवाब देती है आपको उसके बारे में। और इसी तरीके से बल्दियाती इदारों को अगर मजबूत करना है तो वफाक से कहें, मैं तो कह चुका हूँ कि PIDCL ख़त्म करें। इस्लामाबाद से बैठ के आप छोटे छोटे मंसूबे ना बनाएं, आप UCs को ये पैसे दें, टाउन्स को ये पैसे दें, बल्दियाती इदारे मजबूत हो जाएंगे। वो ये छोटी सी 2 बातें थी जो मैं कहना चाह रहा था। बाकी तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ये आज ब्रिज का इफ्तिताह हुआ है, अगले कुछ दिनों में और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। मुझे ये कहते रहते मैं निकलता नहीं हूँ कि जी यार छोड़ो काम करो, अभी इसमें भी 2 घंटे मेरे ज़ाया करोगे, ज़ाया नहीं होते, ये ज़रूरी है। इसलिए कि ये नहीं मिलता तो फिर मीडिया कुछ और लिखना शुरू कर देती है। कहीं जाएंगे तो आज उनको कुछ मवाद मिल जाएगा कि जो हमारी बात है वो भी लिखे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इधर आए। जीए भुट्टो। वॾो वज़ीर मुराद अली शाह ख़िताब करे रहियो। संदसि चवणो त मेयर कराची खे हिदायत कई आहे त अज़ीमपुरा में पुल ठाराए, तरक़ियाती कम जारी आहिनि। मेयर कराची महिनत करे रहियो आहे। संदसि इहो चवणो त कराची शहर में हिन साल 300 अरब रुपयनि जो तरक़ियाती कमु करायो वेंदो। वॾे वज़ीर चयो त चए पियो वञे त बल्दियाती इदारनि खे मज़बूत कयो, पर असां पाण ई इहो चाहियूं था। वॾो वज़ीर मुराद अली शाह ख़िताब करे रहियो हो। मुराद अली शाह चयो आहे त मेयर कराची खे हिदायत कई आहे त वधि खां वधि तरक़ियाती कमनि ते ध्यानु ॾिनो वञे। खेसि इहो बि चयो आहे त अज़ीमपुरा में पुल ठाराए ॾिनी वञे, तरक़ियाती कम जारी आहिनि। मेयर कराची महिनत करे रहियो आहे। कराची शहर में हिन साल 300 अरब रुपया इस्तेमालु कबा, तरक़ियाती कम कराया वेंदा। वॾे वज़ीर चयो पियो वञे त बल्दियाती इदारनि खे मज़बूत कयो, पर असां पाण ई इहो चाहियूं था। संदसि इहो बि चवणो त मुख़ालिफ़ हरूभरू वावेला करे रहिया आहिनि। कराची शहर में तरक़ियाती कम जारी आहिनि।